दौड़ भाग उठा पटक करते समय कब आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो गस खाकर गिर पड़ी, याद नहीं। आंख खुली तो देखा कि रिया अपने दूसरे डॉक्टर सहकर्मियों के साथ उसका निरीक्षण कर रही थी। आंखों की झिरी से झांक कर निहारिका ने देखा तो लगा कि पूरा कमरा ही घूम रहा है। रिया ने कुछ देर पहले ही उसे नींद का इंजेक्शन दिया था। आज उसकी बेटी रिया की शादी है। सूर्यभान के आने का सुनकर उसका मन अंतर झंकृत हो उठा था। सोचने विचारने की जैसे सारी शक्ति ही चुक गई थी। ढलती आयु में भी मन आंदोलित हो उठा था। तकदीर को आप कितना भी दोष दे दो माँ, पर सच्चाई तो यही है कि आपकी इस दशा के लिए दोषी मिस्टर सूर्यभान खुद हैं। आज सुबह ही तो माँ बेटी में बहस छिड़ गई थी। वो तेरे पिता हैं माँ, जिसके पास संतुलित आचरण का संग्रह न हो, जो झूठ और सच, न्याय अन्याय में अंतर ना कर सके, वो व्यक्ति समाज में रहकर समाज का अंग नहीं बन सकता और ना ही सम्माननीय बन सकता है। क्रोधित रिया कुछ ही देर में कमरा छोड़कर बाहर चली गई थी। बेटी के जाने के बाद से उपजा एकांत और अकेलापन निहारिका को उतना असहनीय नहीं लगा जितना हमेशा लगता था। एकांत में मौन पड़े रहना उन्हें सुविधाजनक लग रहा था। ख्यालों में बरसों पुरानी वही तस्वीर साकार हो उठी, जिसके प्यार और सम्मोहन से बंधी वो पिता उसके साथ चली आई थी। उन दिनों वो बीए फाइनल में थी। कॉलेज का सालाना आयोजन था। म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता में निहारिका और सूर्यभान आखिरी दो खिलाड़ी बचे थे। कुर्सी 1, उम्मीदवार 2। कभी निहारिका की हथेली पर सूर्य का हाथ पड़ जाता, कभी उसकी पीठ से सूर्य का चौड़ा सीना टकरा जाता। जीत सूर्यभान की ही हुई थी, लेकिन उस दिन के बाद से वे दोनों हर दिन मिलने लगे थे। इस मिलने मिलाने के सिलसिले में दोनों अच्छे मित्र बन गए। धीरे धीरे प्रेम का बीज अंकुरित हुआ तो प्यार के आलोक ने दोनों के जीवन को उजास से भर दिया। अंतरजातीय विवाह के मुद्दे को लेकर परिवार में अच्छा खासा विवाद छिड़ गया था, लेकिन बिना अपना नफा नुकसान सोचे निहारिका भी अपनी ही जिद पर अड़ी रही। कोर्ट में रजिस्टर पर दस्तखत करते समय सिर्फ माँ पापा, सूर्यभान और निहारिका ही थे। बेटी के ब्याह पर ना बाजे बजे, ना सहनाई, ना बंधनवार सजे, ना ही गीत गाए गए। विदाई की बेला में माँ ने रूंधे गले से इतना भर कहा था, बेटा सपने देखना बुरा नहीं होता, पर उन सपनों की सच के धरातल पर कोई भूमिका नहीं होती। बेटी तेरे भावी जीवन के लिए बस यही दुआ कर सकती हूँ कि ज़मीन की जिस सतह पर तूने कदम रखा है वो ठोस साबित हो। विवाह के शुरुआती दिनों में सुंदर घर, सुंदर परिवार, प्रिय के मीठे बोल, यही पति पत्नी की कामना थी और यही प्राप्ति। शुरू में सूर्य का साथ और उसके मीठे बोल अच्छे लगते थे। बाद में यही बोल किस्सा बन गए। नीरू को बात करने का ढंग नहीं है, पहनना ओढ़ना तो उसे आता ही नहीं है, सीने पिराने का सलीका नहीं, आदि। 2 कमरों के उस छोटे से फ्लैट को सजाते संवारते समय मन हर पल पति के कदमों की आहट को सुनने के लिए तरसता। कुछ पकाते परोसते समय पति के मुख से 1-2 प्रशंसा के शब्द सुनने के लिए मन मचलता, लेकिन सूर्यभान बात बात पर खींचते झल्लाते ही रहते थे। निहारिका आज तक समझ नहीं पाई कि ब्याह के तुरंत बाद ही सूर्य का व्यवहार उसके प्रति इतना शुष्क और कठोर क्यों हो गया। उसने तो सूर्य को मन वचन कर्म से अपनाया था। सूर्य के प्रति निहारिका को कोई गिला शिकवा भी नहीं था। कई बार निहारिका खुद से पूछती कि उसमें उसका कसूर क्या था कि वो सुंदर थी, स्मार्ट थी, लोगों के बीच जल्दी ही आकर्षण का केंद्र बन जाती थी, या उसकी मित्रता सबसे हो जाती थी, वरना पत्नी के प्रति दुराव की क्षुद्र मानसिकता के मूल कारण क्या हो सकते थे। शरीर के रोगों को दूर करने वाले सूर्य ये क्यों नहीं समझ पाए कि इंसान अपने मृदु और सरल स्वभाव से ही तो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनता है। दिन रात की नोक झोंक और चिड़चिड़ाहट से दुखी हो उठी थी निहारिका। सोचा
क्या रखा है इन घर गृहस्थी के झमेलों में। एक दिन अपनी डिग्रियां और सर्टिफिकेट निकालकर सूर्य से बोली, घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता, क्यों ना मैं कोई नौकरी कर लूं। और ये घर गृहस्थी कौन संभालेगा? सूर्य ने आंखें तरेरी। घर के काम तो चलते फिरते हो जाते हैं, दृढ़ता से निहारिका ने कहा। तो सूर्य का स्वर धीमा पड़ गया। नीरू, घर से बाहर निकलोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? लापरवाही से उसने पूछा था। लोग ना जाने तुम्हें कैसी कैसी निगाहों से घूरेंगे। कितना प्यार करते हैं सूर्य उससे, ये सोचकर निहारिका इतरा गई थी। पति की नज़रों में सर्वश्रेष्ठ बनने की धुन में वो सूर्यभान की हर कही बात को पूरा करती चली गई थी। पर जब टांग पर टांग चढ़ाकर बैठने में, खिड़की से बाहर झांक कर देखने में, यहाँ तक कि किसी से हंसने बोलने पर भी सूर्य को आपत्ति होने लगी, तो निहारिका को अपनी शुरुआती भावुकता पर अफसोस होने लगा था। निरी भावुकता में अपने निजत्व को पूर्ण रूप से समाप्त कर जितनी साधना और तप किया, उतनी ही चतुराई से लासा डालकर सूर्यभान उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही बाधित करते चले गए। दर्द का गुबार सा उठा तो निहारिका ने करवट बदल ली। यादों के साए पीछा कहाँ छोड़ रहे थे। विवाह की पहली सालगिरह पर मम्मी पापा 2 दिन पहले ही आ गए। मित्र संबंधी और परिचितों को आमंत्रित कर उसका मन पुलक से भर उठा था, लेकिन सूर्यभान की भौं में तनी हुई थी। निहारिका के लिए पति का यह रूप नया था। उसने तो कल्पना भी नहीं की थी कि इस खुशी के अवसर को सूर्य अंधकार में डुबो देंगे और जरा सी बात को लेकर भड़क जाएंगे। मटर मशरूम क्यों बनाया? शाही पनीर क्यों नहीं बनाया? छोटी सी बात को टाला भी जा सकता था, पर सूर्यभान ने महाभारत छेड़ दिया था। अक्सर किसी एक बात की भड़ास दूसरी बात पर ही उतरती है। सूर्य का स्वभाव ही ऐसा था। दोस्ती किसी से करते नहीं थे, इसीलिए लोग उनसे दूर ही छिटके रहते थे। आमंत्रित अतिथियों से सभ्यता और शिष्टता से पेश आने के बजाय लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही उन्होंने वो हंगामा खड़ा किया था। ये सब कुछ निहारिका को अब समझ में आता है। 2 दिन तक मम्मी पापा और रहे थे। सूर्य इस बीच खूब हंसते रहे थे। निहारिका इसी भ्रम में थी कि मम्मी पापा ने कुछ सुना नहीं था, पर अनुभवी माँ की नज़रों से कुछ भी नहीं छिपा था। घर लौटते समय सूर्य का अच्छा मूड देखकर उन्होंने मशविरा दिया था। जिंदगी बहुत छोटी है बेटा, हंसते खेलते बीत जाए तो अच्छा है। ज़्यादा वर्कोहोलिक होने से शरीर में कई बीमारियां घर कर लेती हैं। कुछ दिन कहीं बाहर जाकर तुम दोनों घूम आओ। इतना सुनते ही वो जोर से हंस दी थी और उसके मुंह से निकल गया था, माँ कभी सोना लेक या बटकल लेक तक तो गए नहीं, आउट ऑफ स्टेशन क्या ले जाएंगे। मजाक में कही बात मजाक में ही रहने देते तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन सूर्य का तो ऐसा ईगो हर्ट हुआ कि मार पीट पर ही उतर आए। हतप्रभ रह गई थी वो सूर्य के उस व्यवहार को देखकर। उस दिन के बाद से हंसना बोलना तो दूर, उनके पास बैठने तक से घबराने लगी थी नीरू। कई दिनों तक अबोला ठहर जाता उन दोनों के बीच। उन्हीं कुछ दिनों में निहारिका ने अपने शरीर में कुछ आकस्मिक परिवर्तन महसूस किए थे। तबीयत गिरी गिरी सी लगती, जी मचलाता रहता, तो वो खुद ही चली गई थी डॉक्टर नीना के क्लिनिक पर। शुरुआती जांच के बाद डॉक्टर नीना ने गर्भवती होने का शक जाहिर किया था। तुम्हें कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। 1 घंटा भी नहीं बीता था कि सूर्य घर लौट आए थे। शायद डॉक्टर नीना से उनकी बात हो चुकी थी। बच्चों की तरह पत्नी को अंक में भरकर रोने लगे। इतनी खुशी की बात तुमने मुझसे क्यों छिपाई? अकेली क्यों गई? मैं ले चलता तुम्हें। आंखों की कोर से टप टप आंसू टपक पड़े। खुद पर ग्लानि होने लगी थी। कितना छोटा मन है उसका, ऐसी छोटी छोटी बातें भी चुभ जाती हैं। अगले दिन सूर्य ने डॉक्टर नीना से समय लिया और लंच में आने का वादा करके चले गए। दोपहर के 1 बजे जूते की नोक से द्वार के पट खुले तो वो हड़बड़ाकर खड़ी हो गई थी।
सूर्य बुरी तरह बौखलाए हुए थे। शायद थके होंगे, ये सोचकर निहारिका दौड़कर चाय बना लाई थी। फिर भी सूर्य बेमतलब चिल्ला रहे थे। उसने घबराकर पूछ ही लिया, आजकल काम ज़्यादा है क्या? सारा आक्रोश, सारी झल्लाहट लिए निहारिका अंदर ही अंदर घुटती रही थी। उसने कई किताबों में पढ़ा था कि गर्भवती महिला को हमेशा खुश रहना चाहिए। इसीलिए पति के स्वर में छिपे व्यंग को सुनकर भी मूड खराब करने के बजाय चेहरे पर मुस्कान फैलाकर बोली, एक बार ब्लड प्रेशर चेक क्यों नहीं करवा लेते? बेवजह ही चिड़चिड़ाते रहते हो। इतना सुनते ही सूर्य ने घर के हर साजो सामान के साथ कई ज़रूरत के कागज भी यत्र तत्र सर्वत्र फैला दिए थे। निहारिका आज तक इस गुत्थी को समझ नहीं पाई थी कि आखिर सूर्य को किस बात से चिढ़ थी। वो जहाँ जाती सूर्य के साथ जाती, वो जैसा चाहते वैसा ही पहनती, ओढ़ती, पकाती, खाती, जहाँ कहते वहीं घूमने जाती। फिर भी वर्जनाओं की तलवार हमेशा क्यों उसके सिर पर लटकती रहती थी। अंकुश के कड़े चाबुक से हर समय पत्नी को साध कर रखते समय सूर्य के मन में ये विचार क्यों नहीं आया कि जो पति अपनी पत्नी को हे दृष्टि से देखता है, उसके औरत के प्रति बेचारगी का भाव जतलाकर कई पुरुष गिद्धों की तरह उसके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। इसमें दोष औरत का नहीं, पुरुष का ही होता है। यही तो हुआ था उस दिन भी। रिया के जन्मदिन की पार्टी पर वो अपने कॉलेज की सहपाठी दिव्या और उसके पति मधुकर के साथ चुटकुलों का आनंद ले रही थी। माँ और पापा भी वहीं बैठे थे। पार्टी का समापन होते ही सूर्य अपने असली रूप में आ गए थे। घबराहट से उसका पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। लोग उनके गुस्से को शांत करने का भरसक प्रयास कर रहे थे, पर सूर्य अपना आपा ही खो चुके थे। 1 बरस की नन्ही रिया को जमीन पर पटकने ही वाले थे कि पापा ने रिया को सूर्य के चंगुल से छुड़ाकर अपनी गोद में ले लिया था। मुझे तो लगता है कि सूर्य मानसिक रोगी है, पापा ने माँ की ओर देखकर कहा था। ये क्या कह रहे हैं आप? अनुभवी माँ ने बात को संभालने का प्रयास किया था। यदि ये मानसिक रोगी नहीं तो फिर कोई नशा करता है, क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा अभद्र व्यवहार कभी नहीं कर सकता। घुटन और अवहेलना के दौर से बार बार गुजरने के बाद भी सूर्य के व्यवहार की चर्चा निहारिका ने कभी किसी से नहीं की थी। कैसे कहती? रस्म रिवाज के सारे बंधन तोड़कर उसने खुद ही तो सूर्य के साथ प्रेम विवाह किया था, पर उस दिन तो मम्मी और पापा दोनों ने स्वयं अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना था। पापा ने साथ चलने के लिए कहा तो वो चुपचाप उनके साथ चली गई थी। सोचती थी अकेलापन महसूस होगा तो खुद ही सूर्य आकर लिवा ले जाएंगे, पर ऐसा मौका कहाँ आया था। उसके कान पैरों की पदचाप और दरवाजे की खटखट सुनने को तरसते ही रह गए थे। रिया पापा कहना सीख गई थी। हुलसकर निहारिका ने बेटी को अपने आंचल में छिपा लिया था। दुलारते पुचकारते समय खुशी का आवेग उसकी नसों में बहने लगा। फिर एक दिन पता चला कि सूर्यभान कनाडा चला गया है और जाते समय ये कह गया है कि वो निहारिका के साथ भविष्य में कोई संबंध नहीं रखना चाहता है। सारी भावनाएं, सारी संवेदनाएं ठूंठ बनकर रह गई। औरत सिर्फ शारीरिक ज़रूरत नहीं है, वो एक ऐसी ज़रूरत है जिससे व्यक्ति को संबल मिलता है। हवा में खुशबू, स्पर्श में सनसनी, हंसी में खिलखिलाहट और बातों में गीतों सी सरगम, ये सब कुछ औरत के संपर्क में ही व्यक्ति को अनुभव होता है। मन में विचार कौंधा कि अब ये घर उसे छोड़ देना चाहिए। आखिर माँ बाप पर कब तक आश्रित रहेगी, और अब तो भाई का भी विवाह होने वाला था। उसकी और रिया की उपस्थिति ने भाई के सुखद संसार में ग्रहण लगा दिया तो उसे क्या हक है किसी की खुशियाँ छीनने का। उसने निश्चय किया कि उसे अपनी बिटिया के लिए जीना होगा। सूर्य तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर विदेश जा बसे, पर वो अपने दायित्वों से कैसे मुंह मोड़ सकती है। निहारिका के फैसले को माता पिता ने सम्मान दिया और घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक कमरा किराए पर दिलवा दिया।
पापा ने हर तरीके से मदद करने का आश्वासन दिया। रिया को सुरक्षित भविष्य प्रदान करने का दायित्व निहारिका ने अपने कंधों पर ले तो लिया, पर वो कर क्या सकती थी। डिग्रियां और सर्टिफिकेट तो कब के सूर्य के क्रोध की आग पर होम हो चुके थे। नौकरी ढूंढने निकली तो एक प्ले स्कूल में नौकरी मिल गई, पर वेतन इतना था कि उसमें घर का खर्चा चलाना ही मुश्किल था। रिया के सुखद भविष्य को बनाने का सपना वो कैसे संजोती। मन ऊहापोह में उलझा रहता, क्या करे कैसे करे। विवाह से पहले कुछ पत्रिकाओं में उसके लेख छपे थे। आज फिर से कागज़ कलम लेकर कुछ लिखने बैठी तो लिखती ही चली गई। कुछ पत्रिकाओं में रचनाएं भेजी तो स्वीकृत हो गई। पारिश्रमिक मिला, शोहरत मिली, नाम मिला। लोग प्रशंसात्मक नज़रों से उसे देखते, बधाई संदेश भेजते तो अच्छा लगता था। फिर भी भीतर ही भीतर कितना कुछ दरकता सिकुड़ता रहता। काश सूर्य ने भी कभी उसके किसी प्रयास को सराहा होता। निहारिका की कई कहानियों पर फिल्में बनी। घर शोहरत और पैसों से भर गया। रिया डॉक्टर बन गई। सोचती, यदि सूर्य ने ऐसा अमानवीय व्यवहार ना किया होता तो उसकी प्रतिभा का मैं तो बुझ ही गया होता। यह तो रिया और मायके का संबल और सहयोग उन्हें हमेशा मिलता रहा, वरना इतना सरल भी तो नहीं था इस शिखर तक पहुंचना। आज वर्षों बाद सूर्य का फोन आया कि वो रिया की शादी में सम्मिलित होने आ रहा है, और तभी निहारिका निस्तेज होकर गिर गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। निहारिका, किसी ने अपने पन से पुकारा तो अतीत की यादों से निकलकर निहारिका बाहर आई, और 22 बरस बाद भी सूर्यभान का चेहरा पहचानने में जरा भी नहीं चूकी। सूर्य ने कुर्सी खिसकाकर उसकी हथेली को छुआ तो वो शांत बिस्तर पर लेटी रही। सूर्य की हथेली का दबाव निहारिका की थकान और शिथिलता को दूर कर रहा था, सम्मोहन डाल रहा था, और वो पूरी तरह भार मुक्त होकर सोना चाह रही थी। बेटी के ब्याह पर पिता की मौजूदगी जरूरी होती है। रिया के विवाह की बात सुनकर इतनी दूर से चला आया हूँ नीरू। ये सुनकर मोम की तरह पिघल उठा था निहारिका का तन मन। इसे औरत की कमजोरी कहें या मोह जाल में फंसने की आदत। बरसों तक पीड़ा और अवहेलना के लंबे दौर से गुजरने के बाद भी जब वो चिर परिचित चेहरा आंखों के सामने आता है तो पुराने पिंजरे में लौट आने की इच्छा प्रबल हो उठती है। निहारिका ने अपने से ही प्रश्न किया, कल रिया ससुराल चली जाएगी तो इतने बड़े घर में वो अकेली कैसे रहेगी। लेकिन निहारिका ये कैसे भूल सकती है कि सूर्य ने कनाडा जाकर एक रोजी नाम की लड़की से शादी कर ली थी। ये बात उसकी सहेली के पति मधुकर ने बताई थी। निहारिका, रोजी निहायत ही गिरी हुई चरित्रहीन औरत निकली। वो ना अच्छी पत्नी साबित हुई, ना अच्छी माँ। उसे मुझसे ज़्यादा दूसरे पुरुषों का संसर्ग पसंद था। मैंने तलाक ले लिया है उससे। अब हम सब साथ साथ रहेंगे। तुम सुन रही हो ना नीरू? तुम्हें मंजूर होगा ना? बंद आंखों में निहारिका सूर्य की भाव भंगिमा का अर्थ समझ रही थी। वो तो समझ रही थी कि सूर्य अपनी गलती की आग में जल रही होंगी, अपनी करनी पर दुखी होंगी। शायद पूछेंगे कि इतने बरस उनकी गैर मौजूदगी में तुमने कैसे काटे, कहाँ कहाँ भटकी, किन किन चौखटों की धूल चाटी। लेकिन इन बातों का महत्व सूर्य क्या जाने। परिवार जब संकट के दौर से गुजर रहा हो, गृह कलह की आग में झुलस रहा हो, उस समय पति का नैतिक दायित्व दूना हो जाता है। लेकिन सूर्य ने ऐसे समय में अपने विवेक का संतुलन ही खो दिया था। अब भी उनका यह स्पर्श उसे सहेजने के लिए नहीं, बल्कि स्वार्थ पूर्ति के लिए किया गया है, क्योंकि अब उसे परिवार की ज़रूरत महसूस हो रही है। पसीने से भीगी निहारिका की हथेली धीरे धीरे पति की मजबूत हथेली के शिकंजे से पीछे खिसकने लगी। निहारिका के अंदर से यह आवाज़ उठी, नहीं, अब मैं कठपुतली नहीं बन सकती। जेहन में चुभता हुआ सोच का टुकड़ा अंतर मन के सागर में फेंक कर निहारिका निष्प्रयत्न उठकर बैठ गई और बोली, घुटनों चलने से लेकर
रिया को डॉक्टर बनाने में मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी। रुकावटें आई पर हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे का संबल बनी रहे। आज रिया के विवाह का अनुष्ठान भी अकेले ही संपूर्ण हो जाएगा। एक बार निहारिका की पलकें नम जरूर हुई, पर उन आंसुओं में एक तरह की मिठास थी। आंसुओं के पर्दे से झांककर उन्होंने अपनी ओर बढ़ती रिया और होने वाले दामाद को भरपूर निगाहों से देखा। रिया माँ के कानों के पास अपने होंठ लाकर बुदबुदाई, माँ, आपने अपने मन को जीत लिया। आप पर अब किसी भी सूर्य का कोई जोर नहीं। मेरा कन्यादान आप अकेले करोगी। फिर सूर्य की तरफ मुंह करके बोली, मिस्टर सूर्यभान, आप जा सकते हैं। मेरी शादी में आप इनवाइट नहीं हैं। रिया ने अपने पिता को उसकी असली औकात दिखा दी। उसने हर पल अपनी माँ के दर्द को महसूस किया था। शायद इसीलिए वो इतनी कठोर हो गई। सूर्यभान अपना समूह लेकर उस घर से निकल गया। निहारिका फिर एक बार उसको जाते हुए देखती रही। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।